हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राधेश्याम धरनिया आपका स्वर्णिमा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपन ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। ट्वेल्थ के फर्स्ट चैप्टर वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो एक ब्रांच है फिजिक्स की, उसके अंदर आता है ना, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है जिसके अंदर अपन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक मोटर्स और जनरेटर होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उनकी एप्लीकेशन देखते हैं ना, कि वो कैसे वर्क करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर हुआ, जनरेटर हुआ, ये सब कैसे वर्क करते हैं वो देखते हैं अपन। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शंस है वो क्यों होती है ना, इसका आंसर भी अपन देखेंगे। तो इंटरेक्शन है वो पार्टिकल्स की वजह से होती है, पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करते हैं। एंड अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जैसे मास होता है कोई भी मैटर का, है ना, वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज है वो दो टाइप का हो सकता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब अपने को पता है कि कोई भी मैटर है वो एक बेसिक थिंग्स है, उनके जुड़ने से बनता है ना। तो वो बेसिक थिंग क्या होती है? एटम होता है ना। कोई भी चीज़ है तो वो उसकी बेसिक यूनिट क्या है? एटम है। एटम के अंदर क्या होता है? एक होता है न्यूक्लियस, और उसके सराउंडिंग में ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर अपने को पता है कि एक प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अपन देखते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है और इन पे चार्ज कितना होता है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन है वो हल्का भारी होता है प्रोटॉन से, इसका मास होता है 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। यानी इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हल्का होता है। अब अपन देखते हैं कि इन पे चार्ज कितना होता है। प्रोटॉन पे चार्ज है वो होता है प्लस ई के बराबर, यानी प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे क्यू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस ई इज इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, बट साइन है वो दोनों की अलग अलग होते हैं। अब अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
तो इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज attract each other. So like charges repel each other and unlike charges attract each other. So अपन देखते हैं कि ये एक सरफेस है, सपोज दोनों लाइक चार्जेज है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे ना। और यही अगर अपोजिट या अनलाइक चार्जेज है तो ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे। यही पॉजिटिव के अंदर होगा, अगर सेम टाइप के हैं दोनों पॉजिटिव और दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की कि चार्ज है वो स्केलर होता है। चार्ज स्केलर है ना, और ये दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि चार्ज है वो क्वांटिटाइज होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड इसका क्वांटा क्या होता है? ई होता है। और ये है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है ई का। कोई भी बॉडी पे चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा ई का, ठीक है। तो Q बराबर हो गया प्लस या माइनस एन ई, वेर एन इज एन इंटीजर नंबर है ना। तो कोई भी बॉडी पे है वो चार्ज है वो 1/3 या फिर 2.5p, ऐसे नहीं हो सकता। एक इंटीग्रल नंबर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा ई का। कुछ इम्पोर्टेंट नोट है वो अपन देखते हैं। पहला है कि चार्ज है वो क्वांटाइज होता है। इसके अलावा और कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं वो क्वांटाइज्ड होती है? एनर्जी है वो क्वांटाइज होती है। एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज होता है। मास है वो क्वांटाइज होता है। चार्ज का क्वांटा अपने को पता है ई होता है। एनर्जी का क्वांटा क्या होता है? एच न्यू। एंगुलर मोमेंटम का क्वांटा क्या होता है? h/2π। और मास का क्वांटा है वो अपने को पता नहीं है ना, अब तक इसका पता लगा नहीं है, साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं ना। सो नॉट नोन टिल डेट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नोट है कि जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है ये कुछ एंटाइटीज जिनको अपन बोलते हैं क्वार्क पार्टिकल, इनकी कॉम्बिनेशन से बनते हैं ना। तो क्वार्क पार्टिकल है वो, और इन पे चार्ज है वो +-1/e एंड +-1/3e, ठीक है, 1/3 और
प्लस माइनस 2/3 ई। बट इसके अंदर ये आप बोलोगे कि सर आपने अभी तो बताया कि चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है ई का, देन 1/3 और 2/3 इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है ना। तो आइसोलेटेड क्वार्क पार्टिकल है वो ऑब्जर्व नहीं किए गए हैं ना, तो अभी भी क्वांटा है चार्ज का वो ई है ना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की कि चार्ज है वो आइसोलेशन सिस्टम है ना, यानी अपन ने एक सिस्टम लिया है वो आइसोलेटेड है, ठीक है। उसके अंदर चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है कोई भी प्रोसेस के अंदर। सपोज ये एक सिस्टम है, इसके अंदर पेयर प्रोडक्शन हो रहा है, एक न्यूट्रॉन पार्टिकल है, ठीक है। उस पर अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो अप्लाई की, तो उससे क्या एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन यानी प्लस सी और माइनस सी है, नेट चार्ज सिस्टम का क्या हो गया 0, ठीक है। सो एक इलेक्ट्रॉन बन गया, उस पर प्लस ई चार्ज, एक पॉजिट्रॉन बन गया, उस पर माइनस ई चार्ज, नेट चार्ज दोनों पे कितना हो गया, टोटल दोनों का चार्ज मिलाएंगे तो अपन टोटल क्या हो गया प्लस ई प्लस माइनस ई, नेट चार्ज 0, और न्यूट्रॉन का अपने को पता है 0 होता है, ठीक है। तो पेयर प्रोडक्शन है ये एक एग्जांपल हो गया चार्ज कंजर्वेशन का, पेयर प्रोडक्शन। इसी प्रकार इसका उल्टा होता है पेयर एनिहिलेशन। तो ये दोनों एग्जांपल हो गए चार्ज कंजर्वेशन के। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। जैसे रेस्ट चार्ज है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड कॉन्स्टेंटली मूविंग चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और एक मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है कि एक्सेलरेटेड चार्ज है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट एनर्जी रेडिएट करता है ये, एनर्जी भी रेडिएट करेगा। एक्सेलरेटेड चार्ज है वो एनर्जी रेडिएट की किस फॉर्म में करेगा, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसके फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करेगा। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर के अंदर है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, और इंसुलेटर के अंदर है वो एटम से टाइटली बाउंड होते हैं।
दैट्स वाई जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कैरियर होता है ना, और ये वो बैड कैरियर होता है। कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? मेटल्स हैं, ह्यूमन बॉडी है, अर्थ है ना। और इंसुलेटर के क्या हो जाएंगे? जैसे ग्लास रोड है, हार्ड रबर है, प्लास्टिक वगैरह के जो आइटम्स है वो हो जाएंगे। और जो कंडक्टर होता है उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं को बोलेंगे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इन कंडक्टर एंड इंसुलेटर के अलावा एक थर्ड टाइप का मटेरियल भी प्रेजेंट होता है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर जो मटेरियल होता है उनकी प्रॉपर्टीज कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। इनके एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम है ना। तो ये अपन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे ना 12th के। इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर आपको दो ही मटेरियल का ध्यान रखना है ना, एक तो कंडक्टर और एक इंसुलेटर का। नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। कोई बॉडी को अपन किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं वो देखते हैं ना। तो इसके 3 मेथड होते हैं: चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कांटेक्ट एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। कांटेक्ट एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब ये दो मेथड है, इनके अंदर अपन दो बॉडीज को है वो टच कराएंगे ना। इंडक्शन के अंदर है विदाउट कांटेक्ट। विदाउट कांटेक्ट है अपन कोई बॉडी के अंदर चार्ज डेवलप करा सकते हैं ना। रबिंग से चार्ज कैसे होता है? तो जब अपन ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से अपन रब करते हैं ना, तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लॉथ के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ग्लास रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब जो ऐसे अपन रबिंग से जो इलेक्ट्रिसिटी या जो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्टेन करते हैं ना, उसको अपन क्या क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। यानी अपन ने दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन करवा के एक को अपन ने पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, और एक को अपन ने नेगेटिवली चार्ज कर दिया। तो ये मेथड क्या कहलाएगा ना? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय कांटेक्ट। तो दो बॉडीज को अपन कांटेक्ट के अंदर लाके कैसे चार्ज कर सकते हैं? सपोज ये एक एबोनाइट रॉड है, ये सपोज नेगेटिवली चार्ज्ड है,
और अपन एक मेटल स्फीयर है, वो एक इंसुलेटेड हैंडल से अटैच्ड है। ये मेटल स्फीयर है और ये इंसुलेटेड हैंडल है। इन दोनों को जब अपन कांटेक्ट के अंदर लाएंगे तो जो एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज है वो, उसमें से कुछ चार्ज है वो इस मेटल स्फीयर पे आ जाएगा। अब जब इन दोनों को वापस दूर लेके जाएंगे तो जो ये मेटल स्फीयर पे जो चार्ज आया है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये मेटल स्फीयर है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है कांटेक्ट के दौरान। लास्ट मेथड है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन से अपन चार्ज कैसे डेवलप करते हैं ना, तो अपन एक एबोनाइट की रॉड लेंगे और एक मेटल स्फीयर है जो इंसुलेटेड हैंडल से कनेक्टेड है, उसको इसके पास में लेके आएंगे। तो क्या होगा कि मतलब ये नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, अपने को पता है कि ये न्यूट्रल है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो दोनों एक साथ तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, अब ये जब नेगेटिव चार्ज है ये अपन इसके पास में लेके आए तो क्या होगा कि ये नेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर आ जाएंगे। इस मेटल स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इन दोनों के बीच में वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन की वजह से ना, और नेगेटिव के बीच में रिपल्सन के कारण, तो इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर चले गए। ठीक है, तो इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि ये जो मेटल स्फीयर है, ये रॉड है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इधर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो गए, तो अपन इसको अर्थिंग कर देंगे इसकी ना। तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अर्थ के अंदर चले जाएंगे ना। तो फाइनली क्या होगा कि ये जो मेटल स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सेम अगर एबोनाइट रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज होती तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ कलेक्ट हो जाता है और दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता। अब इसकी अर्थिंग करते तो मेटल स्फीयर है वो नेगेटिवली चार्ज